आज हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर का लास्ट पार्ट 15th पार्ट। और टेंशन मतलब ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट को मुझे करना होगा मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस में पढ़ेंगे, जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताई दिया था कि हम क्या पढ़ेंगे, और वो चीज़ आपका आ चुका है। एनिमल सेल, इसमें जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, लेकिन जो प्लांट में जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है सर। लेकिन जो एनिमल सेल है जिसका सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो एनिमल सेल में जो होता है सेल वॉल वो एब्सेंट होता है, और प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। जो प्लास्टिड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड टेम्परेरी, मतलब वैक्यूल्स जो होता है वो स्मॉल होता है और टेम्परेरी होता है। ओके, स्मॉल एंड टेम्परेरी। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि वैक्यूल्स लार्ज होता है और परमानेंटली होता है, कि ऐसे नहीं कि ये हट जाए, नहीं, वैक्यूल्स लार्ज लंबा होता है और परमानेंट होता है। एनिमल सेल में ये बना होता है साइटोप्लाज्म से, लेकिन प्लांट सेल में ये बना रहता है सेलुलोज से, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आता है सेल का डिवीजन, मतलब सेल का डिवीजन कैसे होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें न्यू सेल्स फॉर्म्ड होता है एक पुराने सेल से, जिसके हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ता है और रिपेयर किया जाता है डेड सेल्स को, और रिप्लेस किया जाता है पुराने सेल को, तो उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग टू राइट डाउन द अबाउट द सेल डिवीजन in the short note, so you can write this point also, that it is the process by which new cells are formed from old cell. It helps the organism to grow, repair dead cell and replace old cell. So please write in the form of pointers, don't write in the form of paragraph. If the short note paragraph say, that you can write in the paragraph form. Cell division, are there two types of cell division. First is mitosis. Mitosis is the process, it is the process by which the nucleus of the cell divides. So the nucleus divides only once to form two daughter cells from the plant cell or mother cell is due to mitosis. So the mitosis, the division occurs in somatic cells for growth and development of the cell due to the mitosis. ओके, जो डिवीजन होता है अगर सोमाटिक सेल्स में ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए सेल के, वो ड्यू टू मेटोसिस के थ्रू होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो डॉटर सेल्स में इक्वल होते हैं पेरेंट सेल के, वो होता है ड्यू टू मेटोसिस। तो आपको यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स मिल ही गए, और 2 पॉइंट्स आप अपने एनसीईआरटी में से ढूंढ लेना, या तो आप बोलना मैं शेयर कर दूंगा आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, ठीक है। और डायग्राम मैंने शेयर कर रखा है, आप देख लेना जाकर, ठीक है। मेटोसिस, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन में, जिसमें न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड होता है 3 बार ऑफ फॉर्म करने के लिए 4 डॉटर सेल्स को फ्रॉम वन मदर सेल से, तो वो किस प्रोसेस से होता है, मेटोसिस। जो डिवीजन होता है अकर्स इन जर्म सेल्स टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स ड्यू टू मेटोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है डॉटर सेल्स में, वो हाफ होता है मदर सेल्स। तो मदर सेल का जो फुल होता है मदर सेल, उससे हाफ होता है डॉटर सेल का। तो ये था आपका पूरा 15 पार्ट। कहीं भी स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट 15 पार्ट में कहीं भी आपको कोई भी इशू है, कहीं भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हो, और उसकी वीडियो में आपको एक बार डाउट क्लास ऐसे बना करके डाल दूंगा। तो ये था आपका पूरा 15 पार्ट, और नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरा सब्जेक्ट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आपको दूसरा सब्जेक्ट कराऊँ या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊँ, तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।